लॉ फाइटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राज और आज हम आईपीसी के धाराओं के बारे में बताएंगे, पर इसको हम कई पार्ट में बताएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा एक साथ बताने में। अगर एक साथ मैं बताया तो आप लोग बोर हो जाएंगे और पढ़ाई एंजॉय के साथ की जानी चाहिए, ना कि बोरियत के साथ। आज हम इसकी धाराओं के बारे में बताएंगे कि किस धारा में क्या है, इसका परिभाषा भी बताएंगे, पर अभी नहीं, क्योंकि जब आपको किस धारा में क्या है जब पता हो जाएगा, उसके बाद जब मैं किसी का परिभाषा बताऊंगा तो आप उसको आसानी से समझ लेंगे। तो आज हम सिर्फ धारा के बारे में बताएंगे। धारा एक हमारा संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार के बारे में बताता है। धारा 2 हमारा भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड के बारे में बताता है। धारा 3 हमारा भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड के बारे में बताता है। धारा 4 हमारा राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार के बारे में बताता है। धारा 5 हमारा कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना के बारे में बताता है। धारा 6 हमारा संहिता में परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना के बारे में बताता है। धारा 7 हमारा एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव के बारे में बताता है। धारा 8 हमारा लिंग के बारे में बताता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। धारा 9 वचन के बारे में बताता है। धारा 10 पुरुष के बारे में बताता है, स्त्री के बारे में बताता है। धारा 11 व्यक्ति के बारे में बताता है। धारा 12 लोक के बारे में बताता है। धारा 13 क्वीन की परिभाषा बताता है। धारा 14 सरकार द्वारा सेवक के बारे में बताता है। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा बताता है। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा बताता है। धारा 17 सरकार के बारे में बताता है। धारा 18 भारत के बारे में बताता है। धारा 19 न्यायाधीश के बारे में बताता है। धारा 20 न्यायालय के बारे में बताता है। धारा 21 लोक सेवक के बारे में बताता है। धारा 22 जंगम संपत्ति के बारे में बताता है। धारा 23 सदोष अभिलाभ के बारे में बताता है। धारा 24 बेईमानी से के बारे में बताता है। धारा 25 कपट पूरक के बारे में बताता है। धारा 26 विश्वास करने का कारण के बारे में बताता है। धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जों में संपत्ति के बारे में बताता है। धारा 28 कूटकरण के बारे में बताता है। धारा 29 दस्तावेज के बारे में बताता है। धारा 29 ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बताता है। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूत के बारे में बताता है। धारा 31 बिल के बारे में बताता है। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, उसके बारे में बताता है। धारा 33 कार्य के बारे में बताता है। धारा 34 समान आशय के अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताता है। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है, इसके बारे में बताता है। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम के बारे में बताता है। धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना के बारे में बताता है। धारा 38 आपराधिक कार्य में संलिप्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, इसके बारे में बताता है। धारा 39 स्वेच्छा के बारे में बताता है। धारा 40 अपराध के बारे में बताता है। धारा 41 विशेष विधि के बारे में बताता है। धारा 42 स्थानीय विधि के बारे में बताता है। धारा 43 अवैध के बारे में बताता है।
धारा 44 छत के बारे में बताता है। धारा 45 जीवन के बारे में बताता है। धारा 46 मृत्यु के बारे में बताता है। धारा 47 जीव जंतु के बारे में बताता है। धारा 48 जल यान के बारे में बताता है। धारा 49 वर्ष या मास के बारे में बताता है। धारा 50 धारा के बारे में बताता है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो जैसा भी लगे, समझ में आए, अच्छा लगे, बुरा लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगर कोई बात हमारी गलत लगी है या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें हम सुधार करेंगे। लेकिन ये तब हमें पता चलेगा कि जब आप हमें बताएंगे। तो आप कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर करें। धन्यवाद।